हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जब हमारी पूजा आराधना संपूर्ण हो जाती है तो हमारे मन में एक विचार आता है कि या तो हम तुलसी जी की शादी आंगन में किए हैं, छत पे किए हैं या जहाँ भी किए हैं तो कलश कब हटाएं, शालिग्राम जी को या फिर भगवान विष्णु की जो फोटो है, मूर्ति है, उन्हें कब अपने स्थान पे विराजित करें। तो ये सारे जो आपके सवाल हैं या फिर आपके मन में उठने वाले प्रश्न हैं, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपके सभी प्रश्नों की, सभी जो आपकी दिक्कतें हैं उनके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाले। दिक्कतें इसलिए कर रही हूँ दोस्तों, कभी कभी होता है कि इस सामान का क्या किया जाए, उस सामान का इस्तेमाल कैसे किया जाए या नहीं किया जाए। तो इस प्रकार की जो दुविधा है उन सब के लिए ये वीडियो है। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि आप तुलसी विवाह शाम को संपूर्ण करेंगे। ये चीज़ मैं आपको एक वीडियो में, यानी कि इससे पूर्व जो वीडियो गई है उसमें आपको बता चुकी हूँ। अब इस समय आप जब विवाह संपन्न कर लें तो जो भी चढ़ाया हुआ फल है, प्रसाद है, उसका क्या करें, किस प्रकार जो पकवान आपने चढ़ाया उनको पूरी रात के लिए वहीं छोड़ें या फिर तुरंत उठाएं। तो देखिए, जो प्रसाद आप पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं वो आपके लिए ग्राह्य होता ही नहीं है, इस चीज़ को समझिए। इसलिए पूरी रात जो है किसी प्रकार के प्रसाद को नहीं छोड़ा जाता है। बस थोड़ा सा प्रसाद जो है वहाँ ढक करके छोड़ा जाता है, और जो प्रसाद आप स्वयं के लिए वितरित करना चाहते हैं लोगों में या फिर स्वयं ग्रहण करना चाहते हैं, उस प्रसाद को पूजा के बाद हटाया जाता है। यही सही विधि है। बस थोड़ा सा प्रसाद ढक करके वहाँ छोड़ दिया जाता है। जल और प्रसाद जैसे आप भली भांति अपने घर में शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, उसी प्रकार आज भी किया जाता है। अब बारी आती है कि चौकी, कलश, गन्ने इत्यादि को कब हटाएं। तो कोई भी पूजा करने के तुरंत बाद वहाँ से सामग्री नहीं हटाई जाती है। इसलिए यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो इस सामग्री को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे जो है भली भांति तुलसी माता की पूजा होगी, नारायण की पूजा होगी, करने के बाद जो है आपको उनको हटाना है। तो देखिए, इस पूजा में विसर्जन नहीं होगा। विसर्जन इसलिए नहीं होगा क्योंकि शालिग्राम जी जो है आपके मंदिर में विराजित होने वाले हैं और तुलसी माँ जो है वो आपके घर ही रहने वाली हैं। यदि आप विदा करने वाले हैं तो आप विदा करने की जो रीति है उस प्रकार विदा करेंगे, लेकिन विसर्जन हमें करना नहीं है। यदि हम तुलसी माँ को अपने घर के गमले में ही रखते हैं, शालिग्राम जी या फिर भगवान विष्णु की जो मूर्ति है उन्हें हम अपने घर में रखते हैं, तो फिर ऐसे में करना ये है कि जब आप विसर्जन करने जाए तो हाथ जोड़कर सबसे पहले तो पूजा आरती इत्यादि सब कुछ कर लें, क्योंकि कोई भी जब चौकी, बड़ी पूजा की जो चौकी होती है उसको इसी प्रकार नहीं हटाया जाता है। लघु पूजा करने के बाद ही वहां से आपको चौकी को हटाना है। तो सबसे पहले तो आप जो है भगवान को कुछ स्नान कराने के बाद भोग प्रसाद अर्पित करें, दीप जलाएं, धूप जलाएं। जैसा कि कार्तिक मास चल ही रहा है और इस समय आप जानते हैं कि तुलसी में जल देने का, धूप दीप करने का अपना अलग ही महत्व है, परिक्रमा करने का अलग महत्व है। तो सारी जो विधि है वो आप कर लें। उसके बाद शालिग्राम जी को या फिर भगवान विष्णु की फोटो को या फिर लड्डू गोपाल को उठाकर घर के मंदिर में जहाँ आपने उन्हें पहले विराजित किया था वहाँ रखते हैं। उसके बाद तुलसी माता का गमला जो है, यदि आपने नीचे उतार कर उनकी पूजा किया है, कहीं ऊंचे स्थान पे रखते हैं, यानी अपने स्थान से यदि आपने उनको दूसरे स्थान पे करके पूजन किया है तो उस स्थान पे पुनः उन्हें विराजित कर दें। उसके बाद अब बच गया कि जिन गन्नों का हमने मंडप बनाया उन गन्नों का क्या करें, तो वो आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आपने कलश के ऊपर तिल रखा है, चावल रखा है, गेहूँ रखा है, कुछ भी रखे हैं, तो उनका क्या करें। तो सबसे अच्छा इसका विकल्प होता है कि हम इन्हें चिड़ियों के लिए डाल दें। एक तो चिड़ियों का भोजन हो जाएगा, और जब आप भोजन भगवान ऐसे पशु पक्षियों को देते हैं तो उनकी कृपा से आपके जीवन में आपका व्यापार अच्छा चलता है। या फिर एक साधारण शब्द में कहें तो कहा जाता है कि जो हमारे भरोसे रहने वाले जीव हैं, जब उनका पेट हम भरते हैं तो हमारा पेट नारायण भरते हैं। तो अच्छा विकल्प यही है कि आप वो जो सामग्री है वो पक्षियों के लिए डाल दें। कलश आपको सुबह, जब मैंने बताया कि पूजा आरती हो जाए उसके बाद हटाना है। कलश में पड़ी हुई सामग्री को बांध करके आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। तो ये दोनों विधि आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है कि तुलसी माँ का हम जब शादी करते हैं तो उनके जो कपड़े चढ़ाते हैं उन कपड़ों में कुछ फल और थोड़ा सा पैसे बांधे होते हैं, जैसे कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था, जो मैंने साधारण सी विधि तुलसी माँ की पूजा करके बताई थी। तो उस जो कपड़े को आप यदि चढ़ा रहे हैं
तो आप यदि कोई ऐसा कपड़ा चढ़ा रहे हैं जो तुलसी माँ के पास, ये देखिए ये 2 कपड़े यदि आप चढ़ाते हैं तो एक कपड़ा तुलसी माँ के पास रहने दें और एक कपड़ा उठा लें। तो मेरे कहने का अर्थ है कि एक छोटा कपड़ा, एक चुन्नी ऐसी ज़रूर चढ़ाइए जो आप तुलसी माँ पे हमेशा के लिए लगा हुआ छोड़ दें, उनको एकदम से खाली न करें। बाकी जो साड़ी वगैरह आप पहनाते हैं, सूट का कपड़ा, दुपट्टा चढ़ाते हैं, वो ले लीजिए, लेकिन एक छोटी सी चुन्नी चढ़ाइए जिसमें आप कुछ फल, कुछ प्रसाद बांध करके छोड़ दें और वो हमेशा तुलसी माँ पे रहने ही दें। तो ऐसा ज़रूर करें। बाकी जो साड़ी वगैरह आपने चढ़ाई है, जो आप पहनने वाले अपने कपड़े चढ़ाए हैं इस इच्छा से कि हम तुलसी माँ को चढ़ाकर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करेंगे, तो वो आप अगली सुबह उतार सकते हैं। अब बची श्रृंगार सामग्री का आप क्या करें, तो चूड़ी, बिंदी, नेल पॉलिश, जो भी चीज़ें आप यदि चढ़ाए हैं तो उनमें से आप जो है, मैं तो ये बात कई बार आपको बता चुकी हूँ, कई वीडियो में भी बता चुकी हूँ, तो उनमें से कुछ सामग्री का आप जो है दान करते हैं तो उत्तम होता है। और नहीं आप दान करना चाहते, आपको लगता है कि आप जो है स्वयं के इस्तेमाल के लिए लाए हैं, वैसे मैं बार बार एक चीज़ कहूँगी कि आप जो है उनमें से कुछ बाहरी लोगों को दान नहीं कर सकते तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों को ही दे दे, बहुत शुभ होता है ऐसा करना। तो अब बाकी सामान आपकी इच्छा है तो आप स्वयं भी रख सकते हैं, दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब आप तुलसी माँ की चौकी हटाएं तो उससे पूर्व आपको अपनी जो कामना है, आपने यदि किसी कामना के लिए तुलसी विवाह रचाया है तो वो कामना बोलते हुए आपको अपनी चौकी हटानी है। दूसरी चीज़ कि जब आप माता तुलसी का विवाह करें, विवाह के बाद भी आपको अपने मन की इच्छा जरूर बोलनी है। तुलसी माँ आज के दिन भगवान नारायण के जगने से अति जो है वह प्रसन्नचित होती है और वो हमारी कामना पूर्ण करती हैं। सुहाग से जुड़ी हुई चीज़, यदि कोई समस्या है, पति से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या फिर कुंवारी लड़कियां इसलिए विवाह रचा रही हैं कि उनको मनवांछित पति मिले, तो आज के दिन प्रार्थना करना न भूलें। तो दोस्तों ये सारी सामग्री आपको कहाँ रखना है, कैसे करना है, कब उठाना है, ये सारी जानकारी आपको मिल गए। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर मार्गदर्शन परिवार का हिस्सा बने। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।